क्या हाल है मेरे भाई बहन। देखिए, एक स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल आया है कि मैं पिछले 2 सालों से बहुत कड़ी मेहनत के साथ एसआई का तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ एसआई का तैयारी कर रहे हैं और सभी प्रैक्टिस सेट, प्लेटफार्म, ऑडिटोरिया हो, जो भी मार्केट में चल रहा है सबका ही लगा चुके हैं और इनको 70 से 80 मार्क्स तक आ रहे हैं। और साथ ही लिखते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक ही बता रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चंस आसान वाला कंफ्यूजन में गलती हो जाता है। यहाँ पर दो चीज है, एक तो आसान वाला बोल रहे हैं, एक कंफ्यूजन भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अगला क्या बोलते हैं कि इसे सुधार कैसे करूं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मुझे इस बार 1275 में एक शीट लेना है। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको अपना गलती पता है। बहुत सारा बच्चा को तो पता ही नहीं होता कि हमारा गलती क्या है, बस सब लगा हुआ है तो भी लगा हुआ है। और जब गलती पता है तो गलती को दूर करना बड़ा आसान हो जाता है। पहले एक ओवरऑल बताते हैं, सारा बच्चा को उससे फायदा हो सकता है, उसके बाद आपकी समस्या पर हम आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या समझाते हैं, सेट जब बनाते हैं तो सेट बनाने में गलती कहाँ कहाँ होता है। पहले सेट बनाने में क्या होता है कि हम गोला भरने में ही गलती करते हैं, पहला गलती क्या है तो वहीं पर होता है ना। फिर सेट बनाने में क्या होता है कई बार कि आपका मार्क्स कम कैसे होता है कि रंगना है पहला का दू, है ना, पहला का बी रंग दिए सी, है ना, ऐसा करके वहां पर भी गलती होता है। और फिर देखिए क्या होता है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक इजी, एक कंफ्यूजन, एक टफ, एक बहुत ही ज्यादा टफ होता है। समझिएगा, जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है, वो मान के चलिए कि रिजल्ट में ज्यादा उसका भूमिका नहीं है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है तो बहुत किसी को एबे नहीं करेगा। लेकिन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जो बच्चा बच्चा बना सकता है, अगर वो आपसे नहीं बना तो ये समझिए कि आपका रिजल्ट कंफर्म रुकने वाला है। ये इजी क्वेश्चन आपको रिजल्ट भी नहीं करवाएगा, लेकिन अगर ये नहीं बना तो कंफर्म रिजल्ट होने वाला आपका नहीं है। मतलब जो एग्जाम निकालने का जो रूल है कि जो सबके आता है ना, वो आपको कंफर्म पता ही होना चाहिए, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, विजयनगर साम्राज्य से क्या करते हैं, अलग अलग तरह क्वेश्चन लेते हैं। एक क्या है कि इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है। अगर ये क्वेश्चन गलती हो गया तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट न के बराबर होने की संभावना है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं गलती करना चाहिए ना। उस तरह से क्या है, इसका समस्या का समाधान क्या होगा बताएंगे। अगला क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या कि आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के समय बहुत सारा विदेशी यात्री आए हैं। अब्दुल रजाक आए हैं, है ना, नूनीज आया है, कई सारा आया है। अब आप पूछे किसके दरबार में कौन आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। अगला क्या हो सकता है, पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में कर्णिक शब्द किससे संबंधित है। ये हो सकता है आपने पढ़ा होगा, या हो सकता है नहीं पढ़ा होगा। ये बहुत डीप से क्वेश्चन डाला गया है, तो मतलब कि क्वेश्चन एग्जाम में न भी बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आसान क्वेश्चन होता है उसको क्या करना है। पहले तो आसान क्वेश्चन है, तो आसान गलती इसलिए होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम रहते हैं या हमारा दिमाग शांत नहीं रहता, तो वहां पर ही गलती हो जाता है। तो पहले तो क्या है कि सेट बनाइए ना, एकदम दिमाग शांत करके बनाइए। और प्लस क्या, कोई बोझ मत अपने ऊपर लीजिए, बोझ लेके तैयारी कीजिएगा दोस्त ना, ज्यादा दूर तक नहीं बढ़ पाइएगा। बोझ लेने के पीछे रीजन क्या है कि बच्चा का पूरा फोकस रहता है नंबर पर, रिजल्ट पर, रिजल्ट वाइज पर होना चाहिए। अरे भाई, तैयारियां कीजिएगा तो रिजल्ट अपने आप होगा। गीता में बहुत बढ़िया खूबसूरत चीज कहा गया स्टूडेंट लाइफ के लिए, बहुत ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कर्म करते चलिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अरे कर्म अच्छा कीजिएगा तो अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। तो पहले तो ज्यादा मार्क्स के बारे में और ज्यादा क्या है कि आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जैसे आप देखिए, यहाँ पर दिमाग क्या करना पड़ेगा, आप शांत रह करके, है ना, बनाइएगा, तो आपका जाहिर सी बात है कि इस सब आसान क्वेश्चन आपको गलती ना होगा। अगला क्या है, कंफ्यूजन में। जहां कंफ्यूजन है इसका मतलब क्या है कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। और साथ ही कहा जाए बिल्कुल गड़बड़ी होता है, पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर क्या करना है कि आपको तर्क देके याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले कौन वंश आया और लास्ट में कौन वंश आया। तो इसे बताते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक आपका होता है संगम वंश होता है, एक होता है आपका सालू वंश होता है, सालू वंश होता है, एक होता है आपका टुल्लु वंश, क्या होता है, टुल्लु वंश, और एक आपका होता है आरा विडु वंश। क्या हो गया, आरा विडु वंश होता है। कई बार जानते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूजन क्या हो सकता है हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसका वंश क्या, समझाइए, इसका वंश क्रम समझाइए कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया। अगला पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय, कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से है ना। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछता है आपको गलती हो रहा है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको कुछ बनाना पड़ेगा अपने से तरीका। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होना है, संगम। हम क्या आपको बताते हैं कि सबका पहला शब्द ले लीजिए, सबका पहला शब्द ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, स, स, तु, वा, क्या हो गया, सतुआ। आप सिनेमा देखते हैं, मेरे शादी में जरूर आना, तो वहां सत्तू बोलते हैं, फिर हीरोइन हीरो को सत्तू बोलता है, या हमारे यहाँ सतुआ होता है विश्व में खाया जाता है। तो देखिए, अगल बगल के सब से क्या करना है, रिलेट करना है। आज सतुआ खाने के पहले क्या करना पड़ता है, सबको संगम करना पड़ता है। कैसे, सत्तू खाने के लिए करना पड़ता है आपको
सत्तू लेना पड़ता है, वो क्या पानी डालिए, मिर्चाई डालिए, नमक डालिए, तो सब क्या हो गया संगम। तो पहले संगम होगा और उसके बाद क्या बनेगा, सत्तू बनेगा। तो संगम तो पहले आ गया, और स से क्या हो गया, सालू आ गया, फिर त से क्या आ गया, उल्लू आ गया, फिर से आ से क्या आ गया, अराबिडू बंसा गया। तो मतलब कि कोई तर्क देके आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, सब में ऐसे आप कर सकते हैं। हालांकि देखिए, हम ट्रिक के समर्थक नहीं है, लेकिन ट्रिक काम करता है कब, जब आपको नॉलेज है सब, है ना। आज जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर वो क्या करता है, काम ही करता है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, चंगेज खा किसी समय में आक्रमण किया, है ना। हाँ हाँ, बार बार गलती होता है, तो हम याद करें कौन चीज है, चाई। चंगेज जैसे अगर हमारे गांव में कोई चाय नामक व्यक्ति है, ल चंगेज खा इल्तुतमिश समय आक्रमण किया है। ऐसे आपको कुछ ना कुछ कर तर्क देके याद करना पड़ेगा। उस तरह से पूछेगा कि कृष्णदेव राय कौन वंश से संबंधित है। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा देखने क्या होता है ना, जब किताब पढ़िएगा तो याद हो जाता है, बाद में याद तो हम कुत्ता क्या, कुत्ता तो सबको जानता है, कुत्ते में तरह खून पे जाऊंगा। क से क्या हो गया, कृष्णदेव राय, और त से क्या हो गया, टुल्लू वंश हो गया। मतलब कृष्णदेव राय का संबंध किससे, टुल्लू वंश है। कहने का मतलब है ना, कि देखिए जहां कंफ्यूजन होगा तो एक तो क्या है कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। दूसरा और काम क्या करना होगा कि जहां बिल्कुल क्या है कि सिमिलर तरह का है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर गलती हुई, जैसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की बात करते हैं, आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, पूछता है हमेशा, बार बार कंफ्यूज होइएगा। अब कुछ तर्क देके याद करना पड़ेगा, कुछ अगल बगल सोचना पड़ेगा, हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, आप दिमाग में उसको दौड़ाइए। हमको लगता है खाली पढ़ने से सफलता मिलता है, नहीं, पढ़ना तो महत्वपूर्ण है, ये है, पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि उसको अगल बगल घुमा घुमा क्या करना है, दिमाग में घुमा रहे हैं पूरा, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। और जब तक प्रोसेसिंग नहीं कीजिएगा, मान के चलिए कि आपको सेट में नंबर इंक्रीज करने वाला एक हद से नहीं है, ठीक है ना। देखिए 50-60 तक कोई नंबर के चलाता है, अब इसके बाद जो नंबर बढ़ाना होता है ना, यही मुश्किल होता है। जैसे आपका 70-80 आ रहा है, इसके बाद बढ़ाना ना, यही क्या होता है, मुश्किल होता है। यही 1-2 नंबर क्या करता है, आपको फाइनल मेरिट में लेकर के जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, अब की बात करते हैं। ये क्या है, और आपको मतलब ये बिल्कुल में नहीं की है शब्द नहीं से, इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज बेस की कमी है, नॉलेज बेस और बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक और चीज, एक हद तक ही आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ा सकते हैं, एक हद से ज्यादा नॉलेज बेस नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो बहुत ही टफ है। अब बहुत टफ जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में किसी से नहीं बनता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं है। मतलब कि कभी भी आपको 100% चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि आसान क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो उसको रिवाइज कीजिए, है ना, और उसको तर्क देके याद कीजिए। टफ है तो नॉलेज बढ़ाइए, है ना। या बोल सकते हैं बिल्कुल ही टफ है तो हो सकता है ना आपको बनेगा, ये ना हो सकता है। बहुत टफ तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टफ है तो नॉलेज में से कमी है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। देखते हैं, गोला भरने में गलती होता है तो दिमाग शांत रखिए। अब आपकी बात करते हैं, आप जो बताएं कि सारा सेट में जो है हमारा, आपको 70 से 80 बन रहा है। पहला एक और चीज बोले हैं कि हम सिर्फ एसआई का तैयारी कर रहे हैं। देखिए बता रहे हैं, वर्तमान में क्या है ना, कि बच्चा के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, कई तरह का फॉर्म भरता है, लेकिन हमारे समझ से क्या ना, आपको फॉर्म वही भरना चाहिए जो सिमिलर तरह के टॉपिक है। जैसे बिहार दरोगा की बात करते हैं, कोई और इससे सिमिलर एग्जाम है तो भर सकते हैं। तो पता है कि भाई बिहार एसएससी की ये क्या बोलता है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएलओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या है, बिल्कुल अलग है। और जहां सिमिलर सिलेबस है तो वहां पर डाला जा सकता है। तो बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 70-80 आ रहा है प्रत्येक सेट में, इतना के आसपास अगर प्रत्येक सेट में आ रहा है और बोल रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, तो मान के चलिए कि आपका बहुत ही बढ़िया रहा है। इतना नंबर आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही आप राइट डायरेक्शन में, इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है ना। और अंतिम समय तक ये मत सोचना है लास्ट में क्या है भाई गड़बड़ा गया, बता रहे हैं, इतना बच्चा तैयारी किया है ना, यही 2 महीना या 1.5 महीना 1 महीना जो भी समय है ना, इसमें डिसाइड होगा कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा सोचता समय कम है तो हार मान जाएगा, लेकिन कुछ बच्चा हुआ कि नहीं, हमको लगना है अंतिम तक। फायदे में क्या है कि अंतिम तक लगते हैं, मे भी ना हो, किस्मत खराब हो या तैयारी आप उस लेवल का नहीं हो, ना हुआ कोई दिक्कत नहीं, बात अगला तो हो जाएगा जी। लेकिन अगर नहीं तैयारी कीजिएगा तो कन्फर्म है कि नहीं होगा, तो कन्फर्म हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। हमको तो तैयारी करना है, और रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, कई सारे बच्चा पूछते हैं कि हमारा हुआ कि नहीं, इतना सेट आ रहा है। अरे भाई हम लोग कौन हुए बताने वाले हैं, हम बोलने को हो जाएगा तो हो ही जाएगा, अब बोलने का ना हो तो ना होगा, ये कौन तरीका है। आपको लास्ट समय तक क्या है, चलते रहना है, ठीक है ना। अगला क्या, सेट बनाते रहना। सेट बनाने से क्या होता है कि आपको मिस्टेक पता चलेगा, अब मिस्टेक को मिनिमाइज करना है। देखिए, मिस्टेक आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन जितना कम हो सकता है उतना करने का प्रयास कीजिए। कुछ सिली मिस्टेक होता है, भरने वगैरह में होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन को, फिर बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन पूछा रहता है कौन इसमें से नहीं है, आप पढ़िए कौन है। क्वेश्चन को पहले शांत से क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक ना। कोई भी सिली मिस्टेक होता है उसको करने का प्रयास नहीं करना, मतलब धीरे धीरे करके क्या करना है, आपको मिस्टेक को मिनिमाइज करते रहना। बाकी आपका कंडीशन बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जो भी हम बताना चाहते थे, आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज पहुंच गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।